हाँ तो दोस्तों, हमने पहले पार्ट में 1.1.1 तक पढ़े थे। इस अगर आपने अभी तक उस पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। आज हम इस पार्ट में पढ़ेंगे हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर। तो कितना छोटा सा वो पार्टिकल ऑफ मैटर जो है कितना छोटा है, यह हमको प्रूव कैसे करना है इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके लिए भी हमें एक्टिविटी करना पड़ेगा। टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटासियम पर मैग्नेट एंड डिजोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। हम क्या करेंगे, जो 2-3 जो क्रिस्टल मतलब होता है दाना, यानी पोटासियम पर मैग्नेट का 2 दाना या 3 दाना हम क्या करेंगे, ले लेंगे। उसके बाद क्या 2-3 दाना ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 2-3 दाना लेकर उसको 100 ml ऑफ वाटर में मिला देंगे। किस में मिला देंगे, 100 ml ऑफ वाटर में मिला देंगे। अब क्या करना है, देखते देखते जाइए। टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अब इसमें 100, मान लीजिए ये देख लीजिए यहाँ दिखाई दिया गया है, यानी 100 ml ऑफ वाटर ले लिए। 100 ml ऑफ वाटर में 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटासियम पर मैग्नेट डाल दिए। अब इसमें 10 ml ले लिए, 10 ml इसको मिला दिए तो ये रंग चेंज हो गया। इसमें 10 ml लेके इसमें डाल दिए, फिर 10 ml, यानी 90 ml ऑफ एक और बीकर में 90 ml था, इसमें 10 ml डाल दिए तो क्या हो गया, यानी 100 ml हो गया और इसका भी कलर चेंज हो गया। फिर से इसमें 10 ml ले लिए, फिर से इसमें 10 ml डाल दिए, देख लीजिए दिखा गया। ये भी फिर 90 ml था तो ये भी हो गया 100 ml हो गया, इसका भी रंग चेंज हो गया। फिर इससे 10 ml लेके इसमें डाल दिए, यानी धीरे धीरे देखते जाते हैं रंग जो है धीरे धीरे फेड होते जाता है। यानी एक छोटा सा पार्टिकल, यानी एक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटासियम पर मैग्नेट, देखिए 10, 20, 30, 100, 200, 300, 400, 500, यानी छोटा सा क्रिस्टल, यानी 2-3 दाना ऑफ पोटासियम पर मैग्नेट, देखिए क्या कर दिया, 1, 2, 500 ml ऑफ, यानी आधा लीटर पानी को रंग कर दिया। अब कितना भी जाए बहुत आगे कर सकता है। इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि इस पार्टिकल्स ऑफ जो है मैटर है बहुत ही छोटा पार्टिकल्स है, जो इतना छोटा है कि बहुत सारे स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर with every dilution through the change become light and still visible। और वह धीरे धीरे फेड कलर होते जाता है, यानी इसका कलर चेंज होते लगे, लेकिन बहुत ही समय तक यह कलर रहता है। यह दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटासियम पर मैग्नेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। इससे हमें पता चलता है कि एक छोटा सा, यानी छोटा सा अमाउंट 2-3 क्रिस्टल ऑफ जो पोटासियम पर मैग्नेट है बहुत सारे लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, बहुत सारे पानी को क्या कर सकता है, मिला सकता है। यानी इससे हमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। इससे हमें यह पता चलता है कि ज़रूर देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स, बहुत सारे एक टीनी पार्टिकल से बना होगा। यह मीटर जो है बहुत सारे टीनी पार्टिकल से बना होगा। इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटासियम पर मैग्नेट विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। जो एक क्रिस्टल ऑफ जो पोटासियम परमैंगनेट है मिलियन ऑफ टीनी पार्टिकल से बना होगा, और वह बदलती मतलब अपने आप को तोड़ कर धीरे धीरे बहुत सारे पानी के अथी में जाता है, और वह बहुत सारे वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या कर देगा, चेंज कर देगा कलर को। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन टू यूजिंग 2 ml ऑफ डिटोल इंस्टेड ऑफ पोटासियम परमैंगनेट। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड। तो और यही एक्टिविटी हम इसमें भी कर सकते हैं कि हम डिटॉल को, आप लोग देखते होंगे अपने घर में डिटॉल को क्या करते हैं, पहले थोड़ा पानी में डाल देंगे, उसमें थोड़ा पानी अगर हम एक बाल्टी पानी में भी अगर थोड़ा डिटॉल डाल देंगे तो उसका सुगंध जो है पूरा बाल्टी में भर जाता है। फिर से पूरा, यानी कि छोटा सा मतलब कि जो डिटॉल का थोड़ा सा डिटॉल बहुत सारे वॉल्यूम ऑफ वाटर में इतना घुल जाता है जो उसका स्मेल बहुत पूरा तक दिखाई देता है। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जो एक पार्टिकल, एक जो एटम मतलब एक मैटर जो है उसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स रहते हैं जो डिवाइडिंग करते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं और एक से दूसरे में जाते रहते हैं। इससे हमें पता चलता है द पार्टिकल्स, इससे हमें क्या पता चलता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल
दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेज। पार्टिकल्स ऑफ मैटर इतना स्मॉल होता है, इतना स्मॉल जिस तक हम सोच भी नहीं सकते। अब देखिए अगला करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है उसका हम करैक्टरिस्टिक्स जानेंगे, क्या क्या उसका विशेषता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब देखिए इस एक्टिविटी को हम कैसे करेंगे। इन एक्टिविटी 1.1 है 1.1 इशू दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, साल्ट, डिटॉल और पोटासियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। हम लोग देख चुके हैं कि जो शुगर, साल्ट, एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 में देख चुके हैं कि शुगर, साल्ट, डिटॉल और पोटासियम परमैंगनेट जो पानी में मिलाने के बाद बहुत सारे पानी को भी मिला के अपना प्रॉपर्टी दिखा दिया। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमन, नींबू पानी, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन देम एंड अदर। और जैसे हम नींबू पानी बनाने, चाय बनाने, कॉफ़ी बनाने में देखते हैं कि एक पार्टिकल्स जो है, एक प्रकार का पार्टिकल्स जो है दूसरे पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस रहता है उसको छेक लेता है। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। यह हमको बताता है कि पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारे स्पेस, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में बहुत सारे स्पेस रहता है। अब देखिए अगला, अब हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूव, यानी पार्टिकल्स जो मैटर का पार्टिकल्स रहता है हमेशा मूव करते रहता है। यह हमको जानने के लिए क्या हमको करना, पुट एंड अनलिट इंसेंस स्टिक इन ए कॉर्नर ऑफ योर क्लास। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो टू गेट इट स्मॉल। Now the light of the incense, now light the incense stick. What happened? Do you get the smell sitting at a distance and record the observation? अब देखिए इस एक्टिविटी बहुत ही आसान एक्टिविटी है। कह रहा है कि आप जो आपके घर में जो अगरबत्ती है इसको पहले बिन जलाए हुए पहले सूंघिए। देखिए जी कितना दूर तक आप रखते हैं जो उसको सुंघाई दे देता है। उसके बाद उसको आप जला दीजिए, उसके बाद आप सूंघिए जो बहुत, यानी आप जैसे धरा देते हैं यहाँ किसी घर के कोना में अगर अगरबत्ती जला देते हैं तो उसका स्मेल पूरे घर तक पहुंच जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है हमेशा मूव करते रहे, कंटिन्यूसली मूविंग करते रहता है। इससे यही हमें पता चलता है। अब देखिए अगला एक्टिविटी क्या है, टेक 2 ग्लास बीकर फिल्ड विथ वाटर, पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू रेड इंक slowly and carefully along with the side of the first beaker and honey in the same way the second beaker. Leave them undisturbed in your house or in the corner. Record the what do you observe immediately after. What do you observe immediately after adding up ink drop? What do you observe after adding up a drop of honey? How many hours days it take for ink to speed evenly? आपको इसमें एक्टिविटी में क्या कर रहा है, एक्टिविटी में सिंपल चीज़ कर रहा है कि आप क्या करें, 2 बीकर ले ले पानी का, पानी में दोनों बीकर में पानी डाल दे। उसके बाद क्या करें, थोड़ा सा उसमें अथी डाले, क्या कहते हैं, थोड़ा सा इंक डाले। उसके बाद दूसरे बीकर में हनी डाले। अब देखिए कितना देर बाद, इसमें क्वेश्चन का कितना देर बाद सब इंक मिल जाता है, यही एक्टिविटी करता है। एक्टिविटी सब सिंपल एक्टिविटी है। अब देखिए अब अगला एक्टिविटी जो है क्या है, ड्रॉप ए क्रिस्टल सल्फेट ऑफ पोटासियम परमैंगनेट इनटू ए ग्लास ऑफ hot water and another containing cold water. Do not stir the solution. Allow the crystal to settle at the tone. What do you observe above the solid crystal in the glass? What happened at the time passes? What does it suggest about the particles of solid and liquid? Does the rate of mixing change with the temperature? Why and why how? इस एक्टिविटी में हमें क्या कर रहा है, जो एक कॉपर सल्फेट या पोटासियम परमैंगनेट का दाना ले लेना है, उसको क्या करना है, एक ठंडे पानी में मिला देना और एक गर्म पानी में मिला देना। उसके बाद बहुत समय तक छोड़ देना। देखते हैं जब कब तक नीचे सेटल डाउन होता है, उसमें मिलाना नहीं है, स्टीर नहीं करना है। इससे बाद में हमें थोड़ी देर बाद पता चलना है, यह हमको देखना है कि क्या जो टेम्परेचर जो है, जो एक गर्म पानी एक ठंडा पानी है क्या, या रेट ऑफ मिक्सिंग यानी मिक्स होने का जो दर है उसको बदलता है या नहीं बदलता है। ये अगर बदलता है तो कैसे बदलता है, इसको हम
अगले पार्ट में आप जानेंगे। फ्रॉम अबव थ्री एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग।